ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है भाग दौड़। तो भाग दौड़ में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के दौर में जहाँ हर कोई बस घड़ी की सुइयों की तरह भाग रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि रुक कर देख ले कि भाग क्यों रहा है। जिसे हम सुख समझकर बेतहाशा पीछा किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो सुख है भी या नहीं। कोई ये समझाने वाला भी नहीं है। अगर कोई समझाना चाहे तो उसकी समझने वाला कोई नहीं। दुनिया की चमकीली चीज़ों के पीछे भागते भागते हम भूल ही गए हैं कि अंत में इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज की गीता ज्ञान से चर्चा का विषय भी यही है कि हम मनुष्यों को कब यह एहसास होना चाहिए कि अब बहुत हुआ लोगों के बनाए हैप्पीनेस और सक्सेस के स्टैंडर्ड के पीछे भागना। अब हमें रुक कर अपने मन और आत्मा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। इस पर हम सभी के अलग अलग विचार हैं। किसी को लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद भक्ति करनी चाहिए, तो किसी को लगता है कि रियल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का काम नहीं आती, वहाँ आपको दुनिया की तरह ही सोचना या करना होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह हमारे शरीर को नरिशमेंट अर्थात पोषण की ज़रूरत है, उसी तरह सोल को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ दोनों में से एक भी कमज़ोर हुआ तो मनुष्य मुश्किल में आ सकता है। लेकिन जीवन के इस भाग दौड़ में माहौल ऐसा बन जाता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि सोल अर्थात आत्मा को भी नरिशमेंट की ज़रूरत है, पोषण की ज़रूरत है, या स्पिरिचुअलिटी रियल लाइफ में काम नहीं आती। और ऐसा लगना भी वाजिब है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा पालन पोषण ऐसी ही होती है। शुरुआत से यही सिखाया जाता है, फिर बड़े होने पर परिवार के भरण पोषण में लग जाते हैं और परिवार से लगाव, अटैचमेंट हो जाता है और यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और हम अपने जीवन में उलझते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ में प्रैक्टिकल बातें ही काम आती हैं, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन लोग और सोसाइटी आपको बदल ही देते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेगा वो इन बातों से सहमत नहीं होगा, क्योंकि भगवद गीता एक प्रैक्टिकल गाइड है। गीता में श्री भगवान ने हमें बताया है कि कैसे सब कुछ करते हुए आत्मा के लिए समय निकाल सकते हैं और मोह माया से दूर हो सकते हैं। भगवद गीता पढ़ने और समझने से यह फर्क महसूस होने लगता है कि मन क्या है और जीवन क्या है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 35वां श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा था कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी अर्जुन के भी मन में यही विचार आया था कि वो अपने स्वजनों के साथ उनका अटैचमेंट हो गया था, और उन्होंने ये सोचा था कि भक्ति यानी कृष्ण से
ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना परिवार है। और यही स्थिति हम सब की है। अब इस श्लोक को हम साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि गीता ज्ञान पाए हुए भक्त से सही तरह से गीता ज्ञान समझ लेने के बाद, अर्थात जो गीता ज्ञान ऑलरेडी पा चुके हैं वैसे भक्त से सही तरह से गीता ज्ञान समझ लेने के बाद मनुष्य दोबारा मोह के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दुनिया की हर चीज में मेरा वास है। श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान का वास है, मेरा ही रूप है। संसार में रहते हुए यहाँ की सारी उलझनों के बीच अपनी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझ पाना सिर्फ गीता ज्ञान को समझ पाने के बाद ही संभव है। गीता ज्ञान हमें सिखाती है कि कैसे पानी में रहते हुए भीगना नहीं है। संसार का सब काम करते हुए ये नहीं भूलना है कि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं और हमारी शरीर बस एक रोल निभा रही है। और इस बात को समझने की कोई उम्र नहीं है कि बुढ़ापे में ही भगवद गीता की ओर लौटें, बल्कि अच्छा तो ये होगा कि जितनी जल्दी हम इसे समझना शुरू करेंगे लाइफ उतनी ही आसान होती जाएंगी। लेकिन हम सब लोग कितने भ्रम में जीते हैं, सोचते हैं कि पहले ये काम कर लें फिर भक्ति कर लेंगे, पहले अपनी गोल्स पूरे कर लें फिर आत्मा के बारे में सोचेंगे, और ज़िंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। इसलिए भाग दौड़ की इस दुनिया में हमें सब कुछ करते हुए भक्ति करनी चाहिए। और आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और यह चर्चा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं और श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सही राह दिखाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।